राजेश कोरी की पुलिस कस्टडी में हुई मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राजेश कोरी के परिवार को लगातार जन समर्थन मिल रहा है। 28 जून को भी अंबेडकर सेना ने गांव में पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं दूसरी तरफ राजेश कोरी की हत्या के मामले में प्रशासनिक जांच की रफ्तार भी धीमी पड़ती जा रही है। करीब 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद आरोपी पुलिस वाले खुलेआम घूम रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। राजेश कोरी की मौत का मामला जंगल में फैली आग की तरह बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की कोशिशें भी लगातार की जा रही हैं। इस मामले पर हमारे संवाददाता असद दुलार ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर से बातचीत की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर पुलिस के इस तरह के रवैये से जनता में क्या मैसेज जाएगा। आज हम एक ऐसे शख्स से बात करने आए हैं जिनका नाम सुनते ही बड़े बड़े अपराधियों के पसीने छूट जाते थे और गलत काम करने वालों की बोलती बंद हो जाती थी। वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी, हम बात कर रहे हैं रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की। अमिताभ ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टाइम नेशन पर सर आपका। नमस्ते। सर, एक मामला हुआ है सुल्तानपुर में, उसमें लॉकअप के अंदर एक आदमी की मौत हो गई। एसपी और कुछ अधिकारियों ने पोस्टमार्टम से पहले बॉडी का निरीक्षण किया, जिसके आधार पर 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन तकरीबन 15 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक जो है ना उन पुलिस वालों की गिरफ्तारी हुई है, ना इस पर कोई पुख्ता कार्रवाई हुई है। तो सर, ऐसा क्या पुलिस को करना चाहिए जिससे पुलिस का लोगों में भरोसा बढ़े लोगों के अंदर? देखिए, जिस घटना की आप बात कर रहे हैं और जितनी जानकारी मुझे दी गई है, मेरे पास है, उसके हिसाब से इस मामले में स्वयं एसपी ने और प्रशासनिक अफसरों ने मुतमईन होने के बाद कि वो कस्टडी डेथ है, उसके बाद ही एफआईआर दर्ज कराया। इस प्रकार एलिमेंट्री लेवल पे यह प्रमाणित हो रहा था कि कस्टडी डेथ है, पुलिस वालों ने मारा। उसके बाद भी अगर इतने दिनों बाद ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, उनकी अरेस्ट होनी चाहिए थी। 302 का कस्टडी डेथ 302 आईपीसी का अपराध होता है, न तो उसमें अभी तक गिरफ्तारी हुई है, न अन्य ठोस कार्रवाई हुई है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है, इस बात की भी भारी चर्चा है कि उनको बचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है और किसी भी प्रकार से येन केन प्रकार उनके अपराध को कम करके या समाप्त करके उनको उनके बीच बचाव का रास्ता तलाशा जा रहा है। इस बात की भी चर्चा है कि पीड़ित पक्ष पर दबाव डाला जा रहा है कि मामले को रफा दफा कर दें। मुझे लगता है कि इन सभी तरह की कारगुजारियों की तरह पुलिस का ये दायित्व होना चाहिए। डीजीपी मेरा मानना है कि उनको स्वयं देखना चाहिए ऐसे गंभीर मामले को और अपनी मॉनिटरिंग में ये तय कराना चाहिए, अपने हेडक्वार्टर की मॉनिटरिंग में, कि जल्दी से जल्दी उस मामले में ठोस कार्रवाई हो, सख्त ढंग से कार्रवाई हो, सारे सही सबूत इकट्ठे हों, लोगों में यह विश्वास जाए कि न सिर्फ सही विवेचना हो रही है बल्कि सही विवेचना होते हुए दिखे। कानून का यह मूलभूत आधार है कि न सिर्फ न्याय हो बल्कि न्याय होता हुआ भी दिखे। जाहिर सी बात है, यदि कई दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं होगी तो लोगों का कानून से विश्वास उठता है। बातचीत के दौरान पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने साफ कहा कि इस मामले में पुलिस को और भी ज्यादा त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जनता में एक बेहतर मैसेज जाए। वहीं एसडीएम की रिपोर्ट में यह साफ कर दिया गया है कि राजेश कोरी ने लॉकअप में खुदकुशी की। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर थाने में इतना कड़ा पहरा होने के बावजूद राजेश ने फांसी लगाई कैसे? अच्छा सर, जैसे कि लॉकअप में मौत हुई थी, तो इस तरह की बहुत ही सेंसिटिव मामला था, तो ऐसे मामलात में क्या फॉरेंसिक जांच नहीं होनी चाहिए थी लॉकअप में? देखिए, सीधी बात है कि जब ऐसी घटना घट गई तो हर कोई संभव जो भी फॉरेंसिक उपाय है, जो भी फॉरेंसिक मेडिसिन है, फॉरेंसिक साइंस है, लोगों के बयान लेने हैं, तो हर संभव जो भी इन्वेस्टिगेशन का तरीका पुलिस को समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो कहावत है कि आप सोते हुए को जगा सकते हैं, आप जगे हुए को नहीं जगा सकते, उसी तरह से यह नहीं है कि पुलिस को बताने की ज़रूरत है क्या करना चाहिए। सवाल यह है कि क्या पुलिस वह करने को इच्छुक है, और उसका एकमात्र जवाब जो हालात सामने दिख रहे हैं उसमें यही दिख रहा है कि पुलिस जब इच्छुक ही नहीं है, वह जानती सब है कि क्या करना चाहिए था, क्या करना चाहिए और क्या करना उचित होगा, लेकिन जो विल है, जो मंशा है, यदि उसमें मंशा में खोट होगी तो आपके हमारे बताने से तो कोई मानेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से यह नहीं ज़रूरी है कि हम बताएं कि आपको क्या करना है। ज़रूरी यह है कि वह इस बात को समझें कि भले पुलिस वाला भी मुलजिम हो, अपराधी हो,
लेकिन कानून सबके लिए बराबर है और पुलिस वालों के मामले में और अधिक पारदर्शी ढंग से कार्रवाई की ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस वालों पर लोगों की ज़्यादा निगाहें होती हैं। अच्छा सर, जैसे कि आरोप ये था कि लॉकअप में मौत हुई, फिर उसके बाद एसडीएम ने जो अपने एक सर्वसम्मति साझा नोटिस जारी किया है लोग आके गवाही दे जाएं, तो उसमें जो है ये दर्शाया गया कि उसने जो है लॉकअप में फांसी लगा ली। लेकिन अब ये सर कैसे पॉसिबल है, चूंकि पहरा तो लगातार होता है लॉकअप के बाहर, पहरे पे बंदा तैनात है, सिपाही एक तैनात होता है, तो क्या ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि लॉकअप के अंदर कोई खुदकुशी कर ले या फांसी लगा के जान दे दे? अगर फांसी लग गई तो फिर रस्सी कहाँ है? वो इस तरह की चीज़ें लूज पोल्स में आ रही। सर इस पर क्या हो सकता है? देखिए, मुझे नहीं पता कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में एसडीएम ने क्या निष्कर्ष निकाला है। आप कह रहे हैं यदि एसडीएम ने यह निष्कर्ष निकाला है कि लॉकअप में फांसी लगा ली, तो मुझे लगता है एसडीएम को इस बात के लिए भी कि पुख्ता सबूत देने चाहिए कि जो सवालात आपने पूछे और तमाम सवालात हैं कि रस्सी कहाँ से आई, जो पहरे का वह आदमी क्या कर रहा था। भाई वहाँ पर पूरा रस्सी पहले चढ़ा हुए, एक तो अकेले तनहा जल्दी कोई कस्टडी में होता नहीं है, पुलिस की हवालात में 2-4 ऐसे ही फालतू पड़े रहते हैं लोग। तो जब इतने सारे लोग थे, कब रस्सी लगाई, किसी ने टोका क्यों नहीं? पुलिस के लोग, पुलिस का थाना कोई ये है नहीं कि एक बंद बैरक में कोने में रखा हुआ हो, वहाँ लोग आते जाते रहते हैं। तो प्रथम दृष्टया यह सही नहीं लगता। लेकिन यदि एसडीएम ऐसा मानते हैं कि ऐसा हुआ, तो उन्हें इस संबंध में ठोस सबूत देने चाहिए, और यदि उन्होंने बिना कारण, बिना पर्याप्त आधार के ऐसा लिखा है, तो एसडीएम को भी इसमें दोषी मानते हुए एसडीएम के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा सर, जैसे उस आदमी पर आरोप था जिसकी मौत हो गई, राजेश कोरी उसका नाम था, उस पर यह आरोप था कि वो लड़की भगा के ले गया। कुछ दिनों के बाद पुलिस के दबाव में उसने सरेंडर भी कर दिया, लेकिन जब उसकी मौत हुई तो उसके जिस्म पे जख्म के निशान थे। तो क्या सर जो सरेंडर कर दे आदमी, क्या उसको लॉकअप में उसके साथ इतनी सख्ती बरता जाना जायज़ है या उसके साथ पिटाई करना जायज़ है? देखिए, आप कह रहे हैं जो सरेंडर करते, मैं कह रहा हूँ कानून किसी भी व्यक्ति को पिटाई करने का बल जो है आवश्यक बल प्रयोग लिखा हुआ है। अरेस्ट के लिए आवश्यक बल प्रयोग आप कर सकते हैं, उतना ही बल दे सकते हैं। यह नहीं है कि जब एक बार कोई किसी तरह से अरेस्ट हुआ, सरेंडर हुआ, आपने दौड़ा कर पकड़ा लिया, भाग रहा था, फायरिंग कर रहा था, आपने पकड़ लिया, जब पकड़ लिया उसके बाद आप बल प्रयोग यदि कर रहे हैं तो ये कानून में सीधे सीधे अपराध है। और यदि कोई आदमी सरेंडर किया उसके बाद पीट रहे हैं, तब तो वह मतलब और ज़्यादा जघन्य है। अगर कोई बहुत बड़ा अपराधी है, कोई बहुत बड़ा नेशनल इशू है जिसमें अगर आपको लग रहा है, तो कोई, यद्यपि वो भी गैर कानूनी है, लेकिन हो सकता है कोई एक आदमी आपको माफ़ कर दे कि चलिए आप बड़े नोबेल कॉज से कर रहे थे, आदमी माफ़ कर दे, कानून नहीं माफ़ करेगा। लेकिन जो आदमी मान लीजिए सरेंडर हुआ और आपने उसको पीट पीट के मार डाला, और यदि ऐसी बातें हैं तो ये तो बड़ा गंभीर अपराध है। दरअसल सुल्तानपुर के कुड़वार थाना इलाके में जगदीशपुर गांव में रहने वाले राजेश कोरी पर लड़की को भगा ले जाने का आरोप लगा था। राजेश कोरी पहले से ही शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी हैं। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और परिवार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार 20 दिन बाद 4 जून को राजेश कोरी वापस घर लौट आया और उसके साथ नाबालिग लड़की भी। पुलिस ने तुरंत ही राजेश को गिरफ्तार कर हवालात में डाल दिया। हवालात में राजेश को इस कदर पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। राजेश की मौत ने पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। परिवार ने हंगामा करते हुए लाश का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। इसकी जानकारी जब प्रशासन को हुई तो मौके पर एसडीएम सदर रामजी लाल, सीओ सिटी राघवेंद्र चतुर्वेदी, सीओ लमुआ सतीश चंद्र शुक्ल और तहसीलदार जितेंद्र गौतम भी पहुंच गए। सभी अधिकारियों ने जिला अस्पताल की मोर्चरी से शव को पोस्टमार्टम कराने के पहले निकाला और उसके कपड़े हटाकर शरीर की जाँच की। जांच में पाया गया कि शरीर पर पिटाई के निशान हैं, जिससे यह साफ हो गया कि राजेश कोरी को पुलिस हिरासत में जमकर पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव जगदीशपुर गांव पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया, जिसके बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया। अधिकारियों ने निलंबित थानाध्यक्ष अरविंद पांडे, एसआई संजय यादव और सिपाही ब्रजेश के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। लेकिन करीब 25 दिन गुजर जाने के बावजूद आज तारीख तक आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन अचानक ही राजेश को इंसाफ दिलाने के लिए राष्ट्रीय अंबेडकर सेना गांव में पहुंच गई और जमकर हंगामा काटा। मक्करियों में पैसे से खरीदा और बेचा नहीं जा सकता हूँ। काफ़ी देर तक उन्होंने मुझे परेशान किया, उसके बाद मैंने मना कर दिया। आज तक मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे पर फर्जी मुकदमे भी लगाने की तैयारी, मेरी हत्या करने के लिए भी शासन प्रशासन तैयारी कर रहा है कि इस व्यक्ति का इनकाउंटर करा दो। मुझे आज जो है इस धरने के लिए भी रोका जा रहा था, बड़े पैमाने पर मानसिक रूप से मुझे उत्पीड़ित कर रहे थे और मेरे इतना ही नहीं,
अंबेडकर सेना के पहुंचने से राजेश कोरी की पत्नी को भी नई हिम्मत मिली है, जिसके बाद अब वो भी अपने पति के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। ना वो मांगे तो उतना हम भी देंगे, मगर पुलिस भी अपने लड़के को लाकर ऐसे मारे। तो अभी जो यहाँ पे बात की थी उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, ये सब कुछ करवा रहे हैं सब लोग। इन्हीं पुलिस ने PAA सिखाकर भेजते हैं लड़की की माँ को, तो सब कुछ जाकर कहती है वो। राजेश कोरी की पत्नी के ऐसे आरोप हैं और प्रशासन कहीं ना कहीं इस मामले पर लापरवाही बरत रही है। लिहाजा अब हर किसी को जिले के तेज तर्रार और इंसाफ पसंद SP डॉक्टर विपिन मिश्रा से उम्मीद है कि वो मृतक के परिवार को इंसाफ दिलाएंगे। इस खबर को हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ दुलार और नफीस खान ने कवर किया है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें और अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।